तो अगला जो आपका प्रश्न है, देखो ये प्रश्न क्या लिखा है। लिखा प्रश्न में कि 9 पाई बटे में 8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 आपको प्रूव करना है। देखो दोनों कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी, ये वाला प्रश्न भी। तो कैसे करना है चलो समझते हैं। हमें इसको हल करके ये लाना है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 9 ऊपर दोनों वैल्यू मिल रहा है तो 9, और नीचे अगर हम 4 कर लेते हैं कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और 4 कॉमन के तो 4 दूना 8, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पर बचेगा आपका साइन इनवर्स 1/, में हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा 9/4। देखो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कॉस इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई/2 माइनस में साइन इनवर्स यक्स होता है। तो यहाँ पर वही तो लिखा है, देखो पाई/2 माइनस माइनस साइन इनवर्स यक्स। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स यक्स की जगह पे 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको हम हल कर ले रहे। कॉस इनवर्स 1/3 बराबर होता है, मान लेते हैं यहाँ थीटा मान लेते हैं, कॉस को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/3, मतलब आधार बटे में कर्ण। हमें निकालना है लंब। लंब का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस आधार का स्क्वायर √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे में हो जाएगा कर्ण, मतलब 9/4 साइन इनवर्स। लंब का मान कितना आ गया 2√2, और कर्ण का मान कितना था 3। बस यही तो आपको प्रूव करना था। 2 नंबर में भी ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, प्रश्न को हम पहले लिख लेते हैं। टेन इनवर्स यक्स प्लस में 1 प्लस में टेन इनवर्स एक्स माइनस में 1 बराबर टेन इनवर्स 8/31। हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। इस पूरे प्रश्न में हमें यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स प्लस में 1 प्लस में यक्स माइनस 1 बटे में 1 माइनस एक्स प्लस में 1 गुणे में एक्स माइनस में 1 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 8/31 हो जाएगा। देखो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ -1 से +1 कट जाएगा, यक्स में यक्स जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 1 माइनस इसको गुणा करेंगे यक्स का स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 8/31 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऊपर आपका हो गया यक्स, नीचे 1 माइनस में इसको खोल देंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस माइनस से +1 बराबर 4/31 हो गया। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 को यक्स में गुणा करेंगे हो जाएगा 31 यक्स हो जाएगा। यहाँ पे 4 को 1 में गुणा करेंगे 4, 4 को यक्स में 4 यक्स का स्क्वायर, 4 को 1 में प्लस में 4 एकम 4, -4 को इस साइड भेजेंगे तो 4 यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 31 यक्स हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, इसको इस साइड भेजेंगे -8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ गुणनखंड करेंगे 8 चौको 32 हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस में यहाँ पे 32x माइनस में 1x माइनस में 8 बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4x करेंगे कॉमन तो x प्लस में 4 को 32 में भाग करेंगे 4 8 32 -1 करेंगे कॉमन x माइनस माइनस से प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x -1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 8 बराबर में 0। +8 को इस साइड भेज देंगे हो जाएगा -8। इसको हल करेंगे x बराबर -1 को इधर भेजेंगे 1 और 4 आ जाएगा बटे में, मतलब x के आपके 2 मान है। ठीक है, एक मान आ गया -8 और दूसरा मान आपका आ गया -1 प्लस में 1/4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 नंबर का सवाल आता है बहुविकल्पीय में ही पूछा जाएगा। कुछ इस तरह से सवाल रहते हैं जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो आपको करना क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स
देखो माइनस 1/, यहाँ पर 2 लिखा है, 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। माइनस लगा तो माइनस में यहाँ पे साइन हो जाएगा 30 अंश, साइन साइन कट जाएगा। 30 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/6 ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन इसी सवाल में अगर लिखा हो कॉस इनवर्स -1 में यहाँ पे √2, अगर माइनस में कॉस का सवाल दिया या तो सेक का दिया हो, कॉस या सेक इसमें से किसी का भी दिया हो तो उत्तर आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो -1/√2 है ना, ये कॉस 45 अंश का मान है। अब इसको प्लस में लाने के लिए कॉस जो 45 का होता है ना, वही मान जाके 135 अंश का होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 135 अंश हो जाए, कॉस से कॉस कट जाएगा, 135 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई/में 180, 15 9 है 135, 15 बराई हम 180, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, हो जाएगा आपका 3 पाई/4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यहीं पे होता है खत्म। फिर भी अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है, हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।